में भी देख रहे हैं। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, जिसने मदरसों के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति का भी सर्वे कराने का फैसला किया है। सर्वे के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्ति की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी और इसके पीछे सरकार की मंशा वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे और बिक्री को रोकना है। सरकार का तर्क है कि वक्फ संपत्ति काफी महत्वपूर्ण है, इसको न खर्च किया जा सकता है न ही दिया जा सकता है। इन संपत्तियों का सार्वजनिक उपयोग मुस्लिम समाज के लिए हो, यही हमारी कोशिश है। साथ ही सरकार इन संपत्तियों पर IAS IPS की कोचिंग देने की भी व्यवस्था करेंगे। ये एक रेगुलर विभागीय प्रोसीजर है, जिसमें जो कोई कंप्लेन आती है अगर तो वक्फ की किसी ऐसी प्रॉपर्टी पे, तो उस पे जो है कोई अवैध कब्जा हो तो उसको हटाने के लिए कार्य किया जाता है। जिस तरीके से आप देखिए, लगातार योगी सरकार जब से आई है, वक्फ की संपत्तियां जो हमारे मुस्लिम समाज के भलाई के लिए, उनके विकास के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, उस दिशा में काम कर रही है। अवैध जो कब्जे उनको हटाया जा रहा है और उसी दिशा में लगातार ये कार्यक्रम जारी है, प्रयास जारी है। इस तरह का कोई अलग से कोई सर्वे नहीं हो रहा है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यूपी के सभी जिलों में वक्फ बोर्ड की जांच की जाएगी। आज से उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्तियों का सर्वे नहीं हुआ था, इसके पुनरीक्षण के लिए बाकायदा एक शासनादेश जारी किया योगी सरकार ने। चाहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो या शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, उन्हें बड़े पैमाने पर घोटाले हुए थे। 2020 में योगी सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद CBI जांच की प्रक्रिया इस पूरे मामले में चल रही। साथ ही सरकार ने राजस्व विभाग के साल 1989 के शासनादेश को भी निरस्त करते हुए जांच को 1 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है। 89 के बाद से आज तक सर्वे नहीं हुआ था। 1989 में लास्ट सर्वे हुआ था, उसके बाद 95 के एक्ट में साफ कहा गया था कि हर 10 साल पर वक्फ की संपत्तियों का सर्वे होगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो 75 जनपदों में इस बार जो सर्वे के लिए आदेश हुआ है माननीय योगी सरकार में, ये कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित होगा। इससे अल्पसंख्यक कल्याण और खासकर मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए बहुत कारगर होगा ये, क्योंकि वक्फ की संपत्तियां उन गरीब दबे कुचले मुसलमानों के चैरिटी के लिए होती हैं कि उससे डेवलपमेंट या उसका आमदनी का पैसा उन गरीब मुस्लिम परिवारों को दिया जाता है या उन लोगों के लिए होता है जिनको जरूरत होती है। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी सरकार ने राज्य में चल रहे सभी गैर मान्यता प्राप्त निजी मदरसों के सर्वे के लिए आदेश दिए हैं, जिसके मुताबिक 15 अक्टूबर तक मदरसों का सर्वे पूरा कर 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपना है। हालांकि सरकार के नए फैसले को लेकर संचालकों ने तरह तरह की आशंकाएं जाहिर की हैं। वहीं सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी CM केशव प्रसाद मौर्य से हमारे संवाददाता अवनीश विद्यार्थी ने बात की है। उनका क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। लोग मदरसों की जांच करा रहे थे, उनके सर्वे करा रहे थे। अब आप लोगों ने वक्फ संपत्तियों का सर्वे का भी ऐलान किया है, इसको लेकर के प्रतिपक्ष कह रहा है कि केवल एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा इस देश में अब तुष्टीकरण और जातिवादी और अपराधवाद की राजनीति का अंत हो गया, परिवारवाद की राजनीति का अंत हो गया है। अब विकास की राजनीति हो रही है, सुशासन की राजनीति हो रही है। कभी कोई मदरसा लेकर के आता है, कभी वक्फ बोर्ड लेकर के आता है। हम अच्छी मंशा से सब कुछ अच्छा करने के लिए, सुधार करने के लिए कोई कदम उठाते हैं। अब उसमें भी उनको दृष्टि दोष है, उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। हमें वोट बैंक की नहीं, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की भलाई की राजनीति करनी है। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, एक इस पर कमेंट कर दीजिए। बड़ा उनके फूलपुर और तमाम सारी 2014 में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार में 2 सांसद जीते थे, जब वो भाजपा के साथ नहीं थे। इस बार उनके 2 भी बिहार में नहीं जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश में जमानत भी नहीं बचेगी। ये थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना था कि नीतीश कुमार की उत्तर प्रदेश में जमानत नहीं बचेगी और अखिलेश यादव जिस तरह की सियासत कर रहे हैं वो बेहद नकारात्मक है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24। और इसी खबर के साथ वंदे भारत में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।